सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अभी फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी जो आपके काम की है। क्या काम की बात है? जनरली हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग तो करना शुरू कर देते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा भी बनाना शुरू कर देते हैं। अब वो पैसे का मैनेजमेंट, यानी कि एक्चुअल में मैं एक चीज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप पूरे साल में कितना कमाना चाहते हैं? कमाना चाहते हैं छोड़िए, आपकी कैपेसिटी कितनी है पूरे साल में पैसा कमाने की? चलिए ये भी बात छोड़िए, एक्चुअल सवाल ये है कि आपको कितना पैसा पूरे साल में कमाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितना कमाना चाहिए, जिससे कि होता क्या है कि हम ज्यादा कमाने के चक्कर में ज्यादा रिस्क लेंगे और कम कमाने के चक्कर में कम रिस्क लेंगे। तो ना ज्यादा कमाना है ना कम कमाना है। जो एक्चुअल कमाई होनी चाहिए पूरे साल में, हमको एक्चुअली में उतना कमाने का कोशिश करना है। अगर हम वही कोशिश करते रहेंगे तो ऑब्वियस सी चीज है, बाजार में हमको रिस्क एक एवरेज फॉर्मेट में लेने की जरूरत पड़ेगी। ना हम ज्यादा रिस्क लेंगे ना हम कम रिस्क लेंगे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं आज हम लोग, बीटिंग द बेंचमार्क। बीटिंग द बेंचमार्क क्या होता है? मेरे सामने, आपके सामने एक चार्ट ओपन है। यहां पर आप चार्ट को देख सकते हैं कि ये एक चार्ट ओपन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस चीज का चार्ट हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हाउएवर यहां पर ब्लर है, अभी आपको बता देता हूं। ये बेसिकली निफ्टी का चार्ट है। ये निफ्टी का ईयरली चार्ट है। ईयर ऑन ईयर निफ्टी इस तरीके से मूव कर रही है। आप यहां से देखें, 1990 से ये चार्ट शुरू हुआ है और ये जो ईयर है ये 2024 है, जिस ईयर में ये छोटी सी रेड कलर की आपको कैंडल दिखाई दे रही है। तो बीटिंग द बेंचमार्क होता क्या है? बेसिकली बीटिंग द बेंचमार्क, जैसे लास्ट ईयर में निफ्टी किस प्राइस पर ओपन हुई थी और किस प्राइस पर क्लोज हुई, आप देखेंगे निफ्टी कंटिन्यूअसली ऊपर चलती चली जा रही है। अभी अगर पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में पिछली बार कब करेक्शन आया था, तो पिछली बार पूरे साल में जो करेक्शन आया था वो आपको एक छोटी सी रेड कैंडल ये ईयर 2015 में दिखाई दे रही है। मैं ईयर ऑन ईयर बात कर रहा हूं पूरे साल की। 2015 के बाद से आज तक 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आज तक निफ्टी में कभी पूरे साल में रेड कैंडल बनी ही नहीं। उसके पहले जो आया था, उसके पहले देखिए एक रेड कैंडल आई थी 2011 में, और 11 के पहले एक बड़ी रेड कैंडल आई थी आपकी 2008 में, जब लेहमन ब्रदर्स वाला फॉल हुआ था। These all are corrections into the Nifty. However, कोविड ईयर की बात करें तो कोविड ईयर में निफ्टी ये थी 2020 में, जब बॉटम आया था, लेकिन वापस निफ्टी रिवर्स हो गई। यानी कि कुल मिलाजुला के बात यह है कि अगर सीरियसली बाजार के मूल को समझे, बाजार के बेस को समझे, बाजार के बेसिक्स को समझे, निफ्टी ईयर ऑन ईयर बढ़ती ही चली जा रही है, ऊपर जाती चली जा रही है, मूव करती चली जा रही है। इट मींस कि अगर हमने निफ्टी के मूवमेंट को बीट कर लिया, इट मींस दैट प्रॉफिट इज पर्टिकुलर परफेक्ट प्रॉफिट। अब निफ्टी का मूवमेंट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि बेंचमार्क कितना मूव कर रहा है, ये कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा, और जो लोग नए चैनल पर जुड़े हुए हैं वो नए लोग कृपया इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं हम लोग, कोई एक पर्टिकुलर ईयर ले लेते हैं। मैं सबसे पहले ले लेता हूं ईयर, कोविड ईयर से ही शुरू करते हैं, 2020 से ही शुरू करते हैं कि 20 में क्या हुआ था। तो हमने क्या किया है, हमने ये डेटा को यहां पर नोट डाउन कर लिया है। क्या नोट डाउन किया है? 2020 में निफ्टी की मैंने मोटी मोटी ओपनिंग प्राइस लिखी है। आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या परसेंटेज थी, मैं आपको सिखा रहा हूं। 2020 में 12,200 की निफ्टी और 14,000 पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। 2021 की बात करें तो ये 14,000 से शुरू हुई है और 17,300 पर क्लोज हुई है। 2022 की बात करें तो 17,300 से शुरू होकर के ये 18,200 पर खत्म हुई है, और 2023 की बात करें तो 18,200 से 21,500 पर क्लोज हुई है। तो अगर डिफरेंसेस की बात करें तो 2020 में 12,200 से 14,000, यानी कि मोटा मोटा ये 1800 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी चली, 1800 के पॉइंट आसपास। ठीक है, अगर यहां पर हम बात करें 14,000 से 17,300, तो ये निफ्टी चली 3,300 पॉइंट्स। यहां पर बात करें तो ये निफ्टी चली 1,200 पॉइंट्स। यहां पर बात करें तो ये निफ्टी चली 18,200 से
19,200, 20,200, 21,200, यानी कि टोटल 3,300 पॉइंट्स, 3,300 पॉइंट्स। 2021 में 3,300 पॉइंट्स, 2023 में 1,300 पॉइंट्स। अब इनको हम लोग इवैल्यूएट करके कैसे हम अपने बेंचमार्क का रिटर्न निकालेंगे, इस बारे में बात करेंगे। बेंचमार्क अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे आप निफ्टी 50 का नाम सुनते होंगे। क्या यह आसान नहीं है? बड़ा आसान काम नहीं है कि निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स हैं, हर एक स्टॉक्स में एक एवरेज 100 शेयर्स आप खरीद के रख लीजिए। निफ्टी तो हर साल पॉजिटिव रिटर्न दे ही रही है, 5-10 साल में एक बार नेगेटिव रिटर्न देती है। पूरे के पूरे 50 शेयर्स में आप 100 शेयर्स खरीद के रख लीजिए, आपका ओवरऑल रिटर्न पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए होता क्या है कि अगर आप पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट करने जाएंगे, 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो अब आपके पास अगर 2,000 रुपीज है, 4,000 रुपीज है, 5,000 रुपीज है, तो ऐसे तो आप कभी इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे। तो इसका अल्टरनेटिव रास्ता क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चलिए हम लोग रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहला कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं। सपोज करिए यहां पर आपको 1800 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये 1800 पॉइंट्स की शुरुआत आपने कहां की थी? 12,200 से। आपको क्या करना है? 1800 डिवाइडेड बाई 12,200 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। 1800 डिवाइडेड बाई 12,200 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 1800 डिवाइडेड बाई 122। तो ये जो आपका रिटर्न आया, ये पर्टिकुलर रिटर्न कितना आएगा, कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपका रिटर्न आया 14.75% का बेंचमार्क रिटर्न है 2020 में। 14.75% बेंचमार्क रिटर्न है, यानी कि जो आपको एक्चुअल 2020 में पैसा कमाना चाहिए था निफ्टी में इन्वेस्ट करके या फिर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करके, वो बीटिंग द बेंचमार्क, यानी कि इसको बीट करना पड़ेगा आपको। इससे ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर आपने इससे ज्यादा पैसा कमाया तो समझ जाइए कि आपने बेहतरीन ट्रेडिंग की है, जबरदस्त ट्रेडिंग की है। इस बात को याद रखिएगा। तो बेंचमार्क को बीट करना ईयर ऑन ईयर, पहले साल का मैंने कैलकुलेशन किया है। अब आपको 2021, 2022, 2023 की कैलकुलेशन खुद से करनी है। अब इस बेंचमार्क में आप सारे स्टॉक्स में पैसा तो एक साथ नहीं लगा सकते। आप कहेंगे सर हमारे पास लाख करोड़ रुपए तो है नहीं, तो मैं पैसा कैसे लगाऊंगा? तो पैसा लगाने के लिए हर बेंचमार्क के लिए एक नया फंड हमेशा होता है। आप जब जाएंगे और म्यूचुअल फंड्स में सर्च करेंगे तो बहुत सारे न्यू फंड ऑफर आए होते हैं। ऐसा ही एक न्यू फंड ऑफर आया हुआ है इस समय, मैक्स लाइफ का। मैक्स लाइफ का न्यू फंड ऑफर ये निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स कहलाता है। इस पर्टिकुलर फंड में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम आप 2,000 रुपीज से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसे 2,000 रुपए के आप शेयर खरीदने जाएंगे तो हो सकता है 1 या 2 शेयर भी आप नहीं खरीदने पाए मिड कैप के। लेकिन अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर बल्क में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा पैसा उस पर्टिकुलर फंड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और होगा क्या, आपका पैसा उसी रेशियो में आपको वापस रिटर्न भी देता रहेगा। साथ ही साथ इंडेक्स फंड जो है कि आपके पोर्टफोलियो को फाइनेंशियल मार्केट में इंडेक्स के साथ मैच करने की कोशिश करता है। मैक्स लाइफ कंपनी की बात करूं तो मैक्स लाइफ जो टोटल AUM मैनेज करती है वो 1,22,000 करोड़ रुपीस का AUM मैनेज करती है। यह डेटा है एज पर 31 मार्च 2023। अगर निफ्टी मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 ने 28% का रिटर्न दिया है लास्ट 5 इयर्स में और 27% का रिटर्न दिया है एवरेज लास्ट 10 इयर्स में। मैक्स लाइफ का जो ये फंड है ये इन्हीं इंडेक्सेस को रिप्लिकेट करेगा, यानी ईयर ऑन ईयर जो इनके एवरेज हिस्टोरिकल रिटर्न्स है इनको रिप्लिकेट करेगा और इन्हीं के शेयर्स में आपका पैसा लगाएगा। आपको जानने के लिए एक बात और बता दूं, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 में अगर आपने 2013 में पैसा इन्वेस्ट किया होता, 2013 में, एक कैलकुलेटिव बात बता रहा हूं, तो आज की डेट में लगभग आपका पैसा 11 टाइम्स हो चुका होता, 11 गुना हो चुका होता लास्ट 10 इयर्स में। इस पर्टिकुलर फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80C के अंतर्गत जो आप प्रीमियम पे करेंगे उसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगी।
ये फंड आपको ट्रिपल बेनिफिट भी ऑफर करता है। इस फंड में जो भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है, मान लीजिए फ्यूचर में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो नॉमिनी होगा, उसकी नॉमिनी को मैच्योरिटी की पूरी वैल्यू मिलेगी। इसके अलावा लाइफ कवर भी या तो 10 टाइम्स होगा जो एनुअल प्रीमियम उन्होंने पे किया हुआ है, या तो 120 टाइम्स होगा जो उन्होंने मंथली प्रीमियम पे किया हुआ है इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे आप 2000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं मंथली, तो 120 टाइम्स मतलब 2,40,000 का आपको लाइफ कवर भी इसमें मिलेगा। ड्यूरिंग दिस फंड इन्वेस्टमेंट अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसको भी एक मंथली इनकम मिलेगी। वो 1% ऑफ द लाइफ कवर होगी जो कि पे की जाएगी या तो मिनिमम 36 मंथ के लिए और मैक्सिमम 120 मंथ्स के लिए ये पे की जाएगी। एनआरआई कस्टमर्स भी इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाना है, पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर क्लिक करके आप मैक्स लाइफ का न्यू फंड ऑफर, जिसकी लास्ट डेट 30 ऑफ जनवरी है, उस पर क्लिक करके आप ये फंड सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब कैलकुलेशन की बात मैं एक बार फिर से आपको सिखा देता हूं, दूसरी कैलकुलेशन भी मैं आपको करके बता देता हूं। बाकी की 2 कैलकुलेशन आपका होमवर्क रहेगा। हो सकता है कि पहली बार में आपको कैलकुलेशन ना समझ में आया हो। 2021 में हमको रिटर्न मिला 3300 पॉइंट्स का। तो जितने पॉइंट्स का रिटर्न मिला 3300 पॉइंट्स का, और जहां से आपने शुरुआत की 14,000 से, तो जहां से शुरुआत की इसमें डिवाइड करना है। तो इस बार आप क्या करेंगे, 3300 डिवाइडेड बाई 14,000 से आपने शुरुआत की है, मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 330 डिवाइडेड बाई 14। सिंपल सी बात है। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 14 2 जा 28, 5 बचा 50, लगभग 23.6% के आसपास, 5 समथिंग के आसपास का आपका रिटर्न आया। तो आपने देखा कि 2020 में, कोविड वाले ईयर में, आपका रिटर्न 14.75% का था। 2021 में आपका जो रिटर्न था वो 23.6% का था, यानी कि इस साल आपको इस बेंचमार्क को बीट करना था। 2022, 2023 आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या रिटर्न दिया था बेंचमार्क ने, निफ्टी ने। और सिर्फ निफ्टी ही नहीं, आप इसको फिन निफ्टी पे भी कैलकुलेट करेंगे, बैंक निफ्टी पे भी कैलकुलेट करेंगे, निफ्टी आईटी पर भी कैलकुलेट करेंगे, निफ्टी फार्मा पे भी कैलकुलेट करेंगे, निफ्टी मिड कैप पर भी कैलकुलेट करेंगे। सभी जगह पर आप ये कैलकुलेशन करेंगे और आप निकालेंगे कि आपका बेंचमार्क कितना रिटर्न दे रहा है। और अगर सीरियसली आपने इस बेंचमार्क को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो जो होता है ना कि हम कभी खुश नहीं होते, पैसा तो कितना भी आ जाए हम खुश नहीं होते हैं, बट द थिंग इज कि कितना हमको कमाना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको सटीक आइडिया लग गया होगा कि कितना आपको कमाना चाहिए। आपको बस इसको बीट करने का ट्राई करना है, इससे ज्यादा आपको पैसा निकालना है बाजार में। और अगर आप साल दर साल, और ये एक दिन में नहीं होगा, अगर आप साल दर साल ये करते चले गए, इट मींस यू आर डूइंग रियली फैंटास्टिक ट्रेडिंग। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाना है, पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर क्लिक करके आप मैक्स लाइफ का न्यू फंड ऑफर, जिसकी लास्ट डेट 30 ऑफ जनवरी है, उस पर क्लिक करके आप ये फंड सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है। अगर आप सिंपली गूगल पर लिखे एलटीपी कैलकुलेटर तो आपको टॉप पे ट्रेंड करता हुआ मिलेगा। आपको क्या करना है, इसको साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए वीडियो आई बटन में दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप साइन अप कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी फ्री सीरीज है जिसमें 35 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आप उस फ्री सीरीज को देखना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ये दावा करता हूं कि अगर आपने कोई पेड कोर्स लिया होगा ऑप्शन चेन के लिए या कैंडलस्टिक के लिए, लाखों रुपए खर्च किए होंगे, ये फ्री सीरीज उससे बेहतर आपको जानकारी देती है इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। तो फिलहाल इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी अदर वीडियो में।